अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। कल आपको बता दिया था मैंने कि जनरल फैज़ के हवाले से फैसला आने वाला है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि फैसला अदालत के अंदर जो कार्रवाई होनी थी, फैसला महफूज हो गया। उसके बाद जैक ब्रांच को जाता है और जैक ब्रांच आर्मी चीफ को भेज दिया। आर्मी चीफ की टेबल पे पहुंच चुका है। जो लोग कल मेरी वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा, आज एक प्रेस रिलीज के जरिए अनाउंस कर दिया गया है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। इस दौरान उनके तमाम एजाज़ जो माजी में उन्हें मिल चुके हैं, तमाम जो उनके नाम के साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लगता था, वो सब कुछ हट जाएगा। वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कैद बामुशक्कत भी होगी। पेंशन, मराद सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक तो ये है। अब बहुत सारी इससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 9 मई के हवाले से ये सिर्फ वो कहते हैं ना, आगाज़ मोहब्बत है, मैं से यूँ कहूँ। ये आगे बहुत कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि वो नविश्ता दीवार है। इस वक़्त आप रिटन ऑन वॉल देख सकते हैं। बहुत पहले जब ये मैं ट्विटर के ऊपर, फ़ेसबुक पे बारहा लिखता रहा हूँ, जब फैज़ हमीद को डीजीआईएसआई से हटा के पेशावर का कोर कमांडर लगाया था, तो मैंने उस वक़्त भी लिखा था। आज मेरे सामने वो फ़ेसबुक पे पोस्ट सामने आई मेरी ही चंद साल पहले की, कि फैज़ हमीद जैसा बंदा अगर बग़ैर किसी सज़ा के इस दुनिया से चला जाता है, तो फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा था क्योंकि हमारी ये मालूमात थी कि किसी न किसी तरह ये कानून के शिकंजे में आएँगे। और आपको याद होगा नवाज़ शरीफ साहब ने जब बरतानिया से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया था, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा था बाजवा साहब आपको जवाब देना होगा। और जो कुछ ये हो रहा है इस वक़्त, फैज़ हमीद आपके हाथों से हो रहा है, आपको ये जवाब देना होगा। जो 4 फैज़ हमीद पर मेन इल्ज़ामात थे, वो थी सियासी सरगर्मियाँ, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित हुआ है। फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा दी गई है और अफराद को, मखसूस अफराद को उन्होंने निशाना बनाना, ये भी उसमें शामिल है। अच्छा, फैज़ हमीद का नाम कब से आया? मुझे याद है जब 2017 में टीएलपी का धरना हुआ था, आपको याद है? और टीएलपी के धरने के दौरान ये 27 नवंबर 2017 का वाक़या है। इस वक़्त टीएलपी के धरना जब ख़त्म हुआ, तो उनसे एक मुआहदा किया था उस वक़्त की हुकूमत थी उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बाविसातत फैज़ हमीद, मेजर फैज़ हमीद। और उस वक़्त वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपको याद होगा, कि धरने में आए हुए लोगों को बाकायदा उस वक़्त के मेजर साहब पैसे दे रहे हैं। तो उस वक़्त ये फैज़ हमीद नज़रों में आए, इनकी खबरों में आए, और ये पता चला कि उस वक़्त के धरने को बाकायदा स्पॉन्सर्ड किया गया था उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और फैज़ हमीद इसके करता-धरता थे, उन्हें एग्ज़ीक्यूशन के लिए कहा गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत तफ़सील से इस पे फ़ैसला दिया था और बाकायदा ज़िम्मेदार ठहराया था उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट को और इन अफ़राद को, जिसमें फैज़ हमीद भी शामिल थे, कि इनके खिलाफ फ़ौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ ये धरना करवाया गया है, हुआ नहीं है, करवाया गया है। और तब से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि टीएलपी जो है, वो कोई मज़हबी सियासी जमात नहीं, बल्कि उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी, जिसने इस्तेमाल किया। और अब चूँकि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो चुकी है, वो ये कहते हैं, और यही वजह है कि अब टीएलपी का भी खात्मा हो चुका है। अच्छा, जो इसके बाद 2019 में फैज़ हमीद को, खान साहब की 2018 में हुकूमत आई, उस वक़्त फैज़ हमीद डीजीसी थे। फिर 2019 में आपको याद होगा कि फैज़ हमीद को डीजीआईएसआई बना दिया गया। 2 साल वो इस ओहदे पर रहे। डीजीआईएसआई किसको हटा के बनाया गया था, ये तो आपको याद होगा ना, शायद ही कोई भूला हो। मौजूदा फील्ड मार्शल, जी हाँ, उस वक़्त डीजीआईएसआई थे आसिम मुनीर साहब, इन्हें हटा के फैज़ हमीद को बनाया गया था। और वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा अपने डोमेन से, अपने दायरे से, अपनी हुदूद से निकल कर फेवर देते थे खान साहब और उनकी हुकूमत को। इस वजह से खान साहब ने उन्हें मुंतखब किया था। तो ये सारा मामला आपको याद दहानी करवा रहा हूँ कि जो माज़ी में हो चुका है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में कुछ चीज़ें ये लोग समझ रहे हैं कि इन 4 मामलात में सज़ा हुई है, फैज़ हमीद को सज़ा हो गई, खत्म हो गया। 9 मई 9 मई में एक आम फ़हम आदमी ये जान सकता है कि सियासी कारकुन को कैसे पता था कि फैसलाबाद में आईएसआई का ऑफ़िस कहाँ है। एक आम सियासी आदमी को ये कैसे पता था कि लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस कहाँ है और वहाँ कितनी नफरी किस वक़्त मौजूद होती है। आप यही आप पेशावर की बात कर लें, मियाँ वाली एयर फ़ोर्स के ऊपर जो हमला किया गया था, वहाँ बात कर लें, ये सारी चीज़ें भी फैज़ की डिज़ाइन करदा थीं। और अभी मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए, तो फैज़ हमीद पार्टी चला रहे थे, कहाँ एहतजाज करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ केपीके से
तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने बाकायदा मौजूदा जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है इनको शिकायत की थी कि फैज़ हमीद हमें ऑर्डर करता है, वो हम पे मुसल्लत है, वो अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। तो फिर उसके बाद जब होता यह है कि कोई भी आर्मी जनरल जब रिटायर होता है तो 2 साल तक वो मीडिया से बात नहीं कर सकता, सियासी एक्टिविटीज में नहीं जा सकता, उस पर कदगन होता है, ये कानून है। लेकिन फैज़ हमीद जो अपने ओहदे के दौरान उसने सियासत की, या उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जब वो पेशावर के कोर कमांडर बने, जब वो बहावलपुर के कोर कमांडर बने, वो सियासत से बाज नहीं आए। और हमारे पास बहुत मालूमात हैं, अब ज़ाहिर है सारी बातें कौन फैज़ हमीद से, चकवाल से मैसेज लेके खान साहब को भेरा पे पहुंचाता था, ये सारी मालूमात हैं और इदारों के पास भी हैं, मुझ जैसे एक आम सहाफ़ी के पास हैं, तो ज़ाहिर है इदारों के पास नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी, जो सियासी नेक्सस है ना बिटवीन पीटीआई और फैज़ हमीद, अब वो एग्जीक्यूट होने के करीब है। और 9 मई कैसे हुआ, किसने करवाया, इसके सबूत भी हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दूं कि फैज़ हमीद का 15 माह बाद ये फैसला आया है। 15 माह 12 अगस्त 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन फैज़ हमीद ने अपने हक में गवाही के लिए 100 लोगों को तलब किया था, यानी 100 से ज़ायद बताया जाता है, जिसमें बाजवा साहब भी थे कि वो मेरे हक में गवाही देंगे, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उसके बाद मौजूदा इसके पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे, लेकिन कोई उसके हक में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो 27 टोटल गवाहियां दोनों तरफ से फैज़ हमीद के खिलाफ और फैज़ हमीद के हक में जो इस केस में 15 माह में हुई है, वो 27 है नंबर गवाहियों का। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 2 ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर थे चकवाल के ही, जो फैज़ हमीद के बड़े खास थे, उन्होंने भी जो कुछ फैज़ हमीद उनसे करवाते रहे, तो वादा माफ गवाह समझ लें या जो भी, उन्होंने भी गवाही दी है कि हमसे ये काम करवाए गए। अभी मैं शेर अफजल मरवत को सुन रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खुली कि ये अभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आगाज़ है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, उस वक्त की बड़ी चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि वो बता रहे थे कि चकवाल के अंदर फैज़ ने अपने दौर में इमरान रियाज, ये यूट्यूबर जो इमरान रियाज है, इस वक्त इदारों पे बैठ के तनकीद करता है, इसको चकवाल में बड़े पैमाने पर ज़मीन दी, फार्म हाउस बना के दिया। किसने दिया? फैज़ हमीद ने। शेर अफजल मरवत कह रहा था कि मेरे पास इसके सबूत भी हैं, अगर कोई इदारा बुला के पूछे तो मैं वो भी बता दूंगा। तो अब जो अगला स्टेप है ना, वो पीटीआई तो है, इसके अलावा इस वक्त जितने भी पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, वो पीटीआई के भी दुश्मन हैं, पीटीआई को भी इस नहज तक वही ले गए हैं, लेकिन वो डॉलर बना रहे हैं। ये सारे भी फैज़ हमीद के बनाए हुए थे। जी हाँ, उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं था। 2-3 ऐसे थे जो मामूली रिपोर्टर थे, और बाद में एक हवा बना के उन्हें बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे बिठाया गया। मुझे याद है कि जब मैं एक टीवी चैनल में था, प्रोग्रामिंग में रिसर्च का काम करता था, तो उस वक्त एक पीटीआई के यूट्यूबर्स को, और ज़ाहिर है फैज़ का दौर था, तो अपॉइंट करवाया गया, डायरेक्ट उस चैनल के मालिक को कॉल गई। और आपको पता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या था यूट्यूब के अलावा? सिर्फ 6 महीने प्रॉम्प्टर पढ़ना, रात की शिफ्ट में 6 महीने खबरें पढ़ना, और उसकी सैलरी लगाई गई थी 10 लाख रुपए। तो हमें बड़ी हैरत हुई थी। और मुझे याद है कि उसके नाम के साथ जब मैं पीसीआर में बैठा होता था और हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी हो रही होती थी, तो मुझे कहा जाता था कि सीनियर सहाफ़ी लिखें इसके साथ। तो मैंने इनकार कर दिया था कि यार, जिसका 6 महीने टोटल एक्सपीरियंस है, जिसे सहाफ़त के बे नहीं पता, उसने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, कभी कोर्ट रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं किया, उससे आप सीनियर सहाफ़ी हमसे लिखवाते हैं। तो अब ये पीटीआई तक बात नहीं रहेगी, या इमरान खान तक नहीं रहेगी, ये तो डन है, सबको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई जो है फैज़ हमीद के कहने पे सारा डिज़ाइन करदा उसका था फ़ॉर्मूला, इमरान खान उसकी मीटिंग से सारा कुछ करवाया गया था। लेकिन अब जो आगे होगा ना, ये सारे ट्रोल जो इस वक्त रियासत के लिए वबाल जान बने हुए हैं, ये फैज़ हमीद के बनाए हुए हैं, ये भी खुलेंगे। अब फैज़ बताएगा एक-एक नाम के, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, इसको हम हिदायत, एक ही स्क्रिप्ट सबको भेजा जाता था, फिर वो बैठ के प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे। अब वो रियासत के लिए वबाल जान बने हुए हैं। कितने फ़ायदे उठाए किसने, किसने कितनी गाड़ियाँ ली, कितनी ज़मीनें ली, कितने मफादात परस्त किस्म के लोग थे, मौका परस्त किस्म के मैं इन्हें लोग कहता हूँ, जो सहाफ़त के मैदान को जिन्होंने गंदा किया। हमें जो दुःख है ना, ठीक है, तहरीक इंसाफ और नून लीग और आपस में जो कुछ करते रहे फैज़ हमीद के कहने पे, सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे को दागदार किया इन्होंने। पहले हम देखते थे पीटीआई के सियासत में आने से पहले कोई एक आध बंदा होता था जो कसीदा गोई करता था, एक फ़ौज बनाई गई। आपको पता है कि सिर्फ केपीके में 3,000 से ज़ायद लोग केपीके में अपॉइंट किए गए थे। सर 30-30 हज़ार उनको महीना दिया जाता था। इस्लामाबाद में कौन ऑपरेट करता था मुझे ये भी पता है, लाहौर में कौन करता था पीटीआई का रहनुमा, और केपीके में बाकायदा उनको पैसे मंथली दिए जाते थे सरकार के फंड से, और ये फैज़ का आइडिया था। और पीटीआई उनको देती थी कि आपने ट्रोलिंग करनी है, जो हमारे खिलाफ बोले उसे गालियां देनी है। बाकायदा उस वक्त निशाने पे थे तलत हुसैन, हामिद मीर,
आसमा शिराजी, इनको बेहुदा गालियां देके इतना परेशान करो कि ये लोग दस्तबरदार हो जाएं अपने इस रवैये से। तो तलत हुसैन की किसने जियो से जॉब खत्म करवाई थी, तलत हुसैन साहब भी बता चुके हैं। तो ये मामला फैज हमीद तक नहीं रुकेगा, पीटीआई तक नहीं रुकेगा, इन ट्रोल्स की भी अब बारी आने वाली है जो सहाफत के नाम पर घिनौना धंधा कर रहे हैं डॉलर्स के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।